तेरी हंसी है। अगर अब नहीं आओगे ना तो बाबा समझेंगे कि मैंने तुम्हें भोजन नहीं कराया। कर्मा की आंखों में आंसू की बूंद आई और बूंद जैसे कपोलों से होती हुई जैसे भूमि पे गिरी, उसी समय कन्हैया प्रकट हो गए, भोजन करने लगे। थाली में से भोजन खत्म हो रहा है, परंतु बाबा नहीं देख पा रहे हैं कि भोजन कौन कर रहा है। बाबा बोले, बेटी मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? कर्मा भगवान से बोली, कैसी लीला कर रहे हो ठाकुर जी? मेरे बाबा को नहीं दिखाई दे रहे हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। भगवान बोले, बेटी तेरे बाबा को नहीं दिखूंगा। कर्मा बोली, मेरे बाबा तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, योग्य हैं, शास्त्रों की जानकारी है, फिर उन्हें क्यों नहीं दिखोगे? प्रभु बोले, बेटी मैं विद्वता से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से नहीं मिलता। तेरे बाबा बड़े विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं, परंतु तेरे बाबा तेरी तरह सरल नहीं है और मैं सरल हृदय वाले को मिलता हूँ, निर्मल हृदय वाले को मिलता हूँ। कर्मा बोली, बाबा ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। उसी समय बाबा की आंखों से आंसू निकल आए। जितना अहंकार था, अभिमान था, वो सब आंसू के द्वारा बह गया। अब महाराज बाबा की आंखों के सामने भी कृष्ण की मूर्ति आ गई है। जब सरलता आती है तभी प्रभु आते हैं। सरलता में 3 शब्द है, सरल में 3 शब्द, स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जीवन में जब सरल बनोगे तो सीता राम लक्ष्मण ये स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। और जैसे बाबा ने भगवान को देखे ना तो बाबा भगवान के चरणों में नहीं गिरे, बाबा दौड़ के अपने बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेकार है मेरी पूजा बेटी, धन्य है तेरा प्रेम कि तूने कृष्ण को अपने आंगन में भोजन करने पे आने को विवश कर दिया। तो भगवान मिलते हैं प्रेमियों को, भगवान मिलते हैं अपने प्यारे भक्तों को। वो कब मिलेंगे? बोले, जब उनसे मिलने के लिए हृदय में अद्भुत सा प्रेम जग जाए। अभी वो प्रेम नहीं जगा है जो जगना चाहिए। अभी इस दुनिया में सबके लिए जगह है। अभी इस दुनिया में बेटे के लिए जगह है, बेटी के लिए जगह है, पति के लिए जगह है, पत्नी के लिए जगह है, मकान दुकान व्यापार के लिए जगह है। अगर जगह नहीं है तो कृष्ण के लिए जगह नहीं है। वो तो एक मीरा थे जिसने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होई। एक बार मीरा ने कहा ना तो फिर गिरधर उसके साथ हो गए। परंतु आज हमारे पास इतने भौतिकवादी सुख हैं कि हमें कृष्ण की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं करती। अगर आपसे कोई कह दे फला जगह भगवान प्रकट हो गए, चलो दर्शन कर लो, तो कितने लोग करने चलेंगे? हाँ, अच्छा। एक राजा को भगवान ने स्वप्न दिखाया कि कल मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा, सभी लोग आके दर्शन कर लेना। अब राजा अपने प्रजा में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल पहाड़ी के पास भगवान दर्शन देने आएंगे, हम सब लोग दर्शन करने चलेंगे। पूरी प्रजा में उत्साह था, कल भगवान का दर्शन होगा। सब लोग चल दिए। रास्ते में बहुत सारा एक जगह चांदी का पहाड़ था। आधी प्रजा जाके चांदी को लेने में लग गई। राजा ने कहा, अरे तुझे भगवान से मिलाने ले चल रहा हूं। आधी प्रजा बोली, प्रभु महाराज भगवान से तो हम फिर कभी मिल लेंगे, ये चांदी थोड़ी बार बार मिलेगा। वो चांदी को लेने में लग गए। अब जो आधी प्रजा बची थी वो चल दी।
और आगे जाने पे सोने का पहाड़ था। अब जो बची खुची प्रजा थी वो जाके सोना इकट्ठा करने लगी। राजा बोले तुझे भगवान से मिलाऊंगा। वो पूरी महाराज प्रजा सोना को लेने में इकट्ठी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोताओं, पुनः अब राजा और रानी ये दो जन जा रहे थे। उसी क्षण हीरे का पहाड़ आया। अब रानी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और रानी भी हीरा को इकट्ठा करने में लग गई। बोली भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। अकेले राजा भगवान के पास पहुंचा तो कहने का भाव, जब हम भगवत आराधना में चलते हैं, भगवान के सन्मुख चलते हैं, तो संसार में कई आकर्षण हैं जो हमारा पैर पकड़ के खींचते हैं। वो हमें आने नहीं देते, वो हमें रोकते हैं। पुण्यात्मा वो जीव होता है जो सारे आकर्षणों से अपने मन को हटा करके एक कृष्ण की तरफ दृष्टि रखता है। ऐसे प्रेमियों पे ही तो मेरे कृष्ण की कृपा होती है, प्यारे कृपा होती है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जितने पुराण हैं 18 पुराण में सबसे श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको लिखने के बाद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की खोज पूरी हो गई। इसके बाद व्यास ने कुछ नहीं लिखा। उन्हें लग गया कि मैंने वो लिख दिया जो मुझे लिखना चाहिए था। और श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी देवी देव की वंदना नहीं की गई है। वंदना की गई है तो सिर्फ सत्य की वंदना है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यास जी जानते थे अगर किसी पर्सनल देवी देव की प्रार्थना कर दो ना तो आने वाले समाज में राम भक्त कहेंगे ये तो कृष्ण के भक्तों के लिए है, मैं क्यों सुनूं। भोले बाबा के भक्त कहेंगे मैं क्यों सुनूं। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य में ही सारे देवी देवताओं का वास है। आज मैं आपकी एक शंका का समाधान कर दूं। आज जनमानस के मन में एक शंका है। कई लोग कहते हैं महाराज जी जब मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ बगल में हनुमान जी रहते हैं, उनकी सेवा नहीं हो पाती ना तो मुझे लगता है कहीं हनुमान जी नाराज ना हो जाए। वो भाव नहीं आ पाता है। कहीं दुर्गा जी की सेवा होती है तो कृष्ण की सेवा छूटती है तो लगता है कहीं कृष्ण नाराज ना हो जाए। कोई नाराज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्तुतः परमात्मा अनेक नहीं है, वो एक है। उसमें कोई अनेकता नहीं है, वो बिल्कुल एक है। कैसे महाराज एक है? बोले वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही हनुमंत है, वही आदि शक्ति परम्बा अम्बा मां समय है, जगदम्बा है, वही है, कोई अंतर नहीं है। कैसे मान ले महाराज? बोले सुनो, जैसे एक स्त्री वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बुआ है, किसी की चाची है, किसी की मौसी है, किसी की बुआ है, तो क्या वो अनेक हो गई? एक है कि अनेक है? वस्तुतः वो स्त्री एक है, परंतु उसके संबंध जो हैं वो अनेक हो गए हैं। वो स्त्री, वो नारी किसी की माँ लगती है, किसी की पत्नी लगती है, किसी की बेटी लगती है। ठीक उसी तरह परमात्मा भी वस्तुतः कैसा है? बोले वो निर्गुण है, वो निराकार है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। वो निर्गुण है, वो निराकार है। बोले फिर साकार कैसे हुआ?
बोले जब भक्तों ने आराधना किया तो वो धनुष लेके राम बन के चले आए। जब भक्तों ने बुलाया तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियायार्थम संभवन्तो सुर स्त्रियः। वो कृष्ण बन के आ गए, भक्तों ने बुलाया शिव रूप में आ गए, हनुमंत लाल के रूप में आ गए। जब महिषासुर आदि दैत्यों का आक्रांत बढ़ गया, किसी के मारे नहीं मरे तो सारे देवताओं की सृष्टि ही सृजन हो करके आदि शक्ति का स्वरूप ले लेती है। तो वस्तुतः सब एक हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। और अगर बिना शक्ति के श्री राम भी शक्तिमान नहीं बन सकते। अगर राम शक्तिमान हुए तो उनके पीछे भी आदि शक्ति की कृपा थी। अगर कृष्ण शक्तिमान हुए तो उनके पीछे भी आदि शक्ति की कृपा है। तो जीवन में शक्ति की आराधना, जीवन में माँ की आराधना तो समस्त जगत जीव को करना ही चाहिए। इसलिए भगवत प्रेमियों, मन में से ये नाना प्रकार के जो विचार हैं इनको हटा करके इष्ट आपका एक हो, परंतु निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। और अपने इष्ट में मन वचन कर्म से समर्पित हो जाओ। जब अपने इष्ट की सेवा मन से करोगे, तुम्हारे ऊपर अगर कोई संकट आने वाला होगा, उसके पूर्व तुम्हारे इष्ट उस संकट को संभाल लेंगे। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बातें बड़ी प्रमाणित हैं। प्रहलाद के इष्ट श्रीमन नारायण, प्रहलाद के जीवन में कितना संकट आया। कभी हिरण्यकश्यपु पर्वत से गिराना चाह रहा था, लोगों ने बेचारे छोटे से प्रहलाद को खंबे से उठा के फेंकने का प्रयास किया पर्वत से। आज मेरे नारायण की आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्रहलाद को कुछ होगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए परम प्रभु ने गुलाब की पंखुड़ी बिछा दी है। जब प्रहलाद गिरते हैं ना तो वो पंखुड़ी पे गिरते हैं। ऐसा लग रहा है कि डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं। प्रिय भक्तों, खंबे से जलाया गया, खंबे पे चींटी टहल रही थी। प्रहलाद समझ गए ये कोई चींटी नहीं है, मेरे गलती को सुधारने के लिए मेरे श्याम सुंदर चींटी बन के आ गए हैं। ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने वो किस रूप में आ जाए। अपने इष्ट पे विश्वास था तो प्रहलाद को हर जगह उनके इष्ट ने आके बचाया। कभी हमारा भी तो विश्वास अपने इष्ट के चरणों में हो जाए। हम भी तो पुराण पुरुषोत्तम भागवत में विश्वास कर लें। भागवत में लिखा है कि साक्षात कृष्ण एव ही, मैं साक्षात कृष्ण हूं। मुझे पुस्तक समझने के भूल मत करना, मुझे लेक्चर भाषण समझने के भूल मत करना। मैं तो साक्षात कृष्ण हूं। कभी ये सहज विश्वास भागवत में भी तो जुड़े। श्रोताओं, बड़ी गंभीर सी चर्चा। भागवत वो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा। आप यहाँ प्रैक्टिकल करके देखना, नियम से कथा सुनना, जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। परंतु संसार की वस्तु को प्राथमिकता देना बहुत महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तु तो कृष्ण कृपा से सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अगर मांगना है ना तो गोविंद को गोविंद से मांग लो। प्रभु, आपका प्रेम मुझे मिल जाए, आपका स्नेह मुझे मिल जाए। परंतु लोग क्या मांगते हैं? बहू को बेटा हो जाए, दुकान चल जाए, मकान बन जाए,
अरे ये सब तो अपने आप हो जाएगा। जब तुम कृष्ण के शरण में आ गए तो अपने पुत्र को देना सर्वेश्वर प्रभु का काम है। दुनिया में जितने जीव हैं जिनको भगवान ने मोह दिया है ना, उन्हें भोजन भी देने की जिम्मेवारी परमात्मा की है। आप विचार करना, जब जीव संसार में जन्म लेता है उस समय कुछ खा पी नहीं पाता ना। जीव संसार में बाद में आता है, उसकी माँ के स्तन में दूध पहले आ जाता है। ये दूध का कनेक्शन कौन फिट किया? भगवान किए कि नहीं? अब जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा ना, दूध के दांत आ गए ना, तो भगवान ने माँ के स्तन का कनेक्शन काट दिया। अब दूध बंद हो गया। अब उस समय इधर उधर की चीज थोड़ा बच्चा खाने लगा। अब धीरे 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 जब बच्चा और बड़ा हो गया, जठराग्नि और प्रबल हो गई, अब तो चने भी तोड़ सकता है, तो भगवान ने दूध के दांत को ले लिए और 32 मजबूत मजबूत दांत दे दिए। अब खूब चने चबाओ। अब महाराज खूब खा पी रहे हैं। एक अवस्था आती है, बुढ़ापा आ गया, अब खाया हुआ पचता नहीं है महाराज, जठराग्नि बड़ी कमजोर हो गई। भगवान बोले बेटा मेरा 32 दांत अब वापस कर दे, और भगवान 32 दांत ले लेते हैं। अब बोले दलिया खाओ, मुझे याद करो। तो भगवान के इस सृष्टि को संयोजन करने का तरीका इतना सुंदर है ना, पूरी दुनिया को चलाना भगवान का काम है। प्रिय भक्तों, एक बार माँ लक्ष्मी नारायण को भोजन कराने जा रही थे। नारायण थाली पे बैठ गए, उसी क्षण उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ प्रभु? बोले कुछ नहीं, आज संसार का एक व्यक्ति भूखा है, मैं उसे भोजन नहीं दे पाया। जब तक उसको नहीं भोजन दे दूंगा तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करूंगा। लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पूरी दुनिया को कैसे खिलाते हैं। उसी क्षण भगवत प्रेमियों, दूसरे दिन लक्ष्मी जी ने नारायण की परीक्षा ली। एक छोटी सी चींटी को एक डिब्बे में बंद कर दी और डिब्बे में थोड़ा छिद्र बना दें ताकि वो श्वास ले पाए। आज लक्ष्मी नारायण की परीक्षा ले रही थी। उसी क्षण जब भोजन पे नारायण बैठे, प्रभु भोजन करने लगे। लक्ष्मी बोली प्रभु कल तो आप बोले कि एक व्यक्ति भूखा है, एक जीव भूखा है, क्या आज कोई नहीं भूखा है? नारायण बोले नहीं, आज तो सबको आहार मिल गया है। अब जैसे लक्ष्मी डिब्बे को खोल के देखती हैं, वो छोटी सी चींटी थी, उसके मुख के पास में एक चावल का दाना था। लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ कि बंद डिब्बे में चावल का दाना कैसे पहुंच गया। प्रभु बोले लक्ष्मी जब तुम डिब्बा बंद कर रही थी ना, तुम्हारे माथे पे अक्षत लगा था, वो मस्तक का अक्षत उस डिब्बे में गिर गया, अर्थात उस चींटी को वहीं पे भोजन मिल गया, भोजन मिल गया। तो जगत के समस्त जीवों को पालने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरे कन्हैया की है, मेरे सर्वेश्वर प्रभु की है। इसलिए भक्तों, भगवान पे विश्वास करो, वो तुम्हें हर हाल में संभालेंगे, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है, भगवान का जो नियम है, वो पालन करेंगे। सत्यम परम धीमहि, भागवत में सत्य का ध्यान किया गया, परम धर्म का निरूपण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत व्याख्या, भागवत कहां से उत्पन्न होती है, ये भागवत कहां से आई? तो सर्वप्रथम श्रीमन्नारायण ने 4 श्लोकों में भागवत ब्रह्मा को प्रदान किए। फिर ब्रह्मा से देवर्षि नारद को मिला, देवर्षि नारद से
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को मिला। व्यास कहते हैं जो विस्तार करने वाला है। व्यास ने 4 श्लोकों के भागवत का विस्तार किया। वो 4 श्लोक कौन से हैं? बोले अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमन्नारायण के द्वारा 4 श्लोकों का भागवत जो है ना, ये व्यास जी ने उसका विस्तार करके 18,000 श्लोकों में बना दिए। फिर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से भागवत का ज्ञान मिला सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाए। वहां पे सूत जी ने कथा सुनी और सूत और शौनकादि की परंपरा से नैमिषारण्य की भूमि से कथा चलते 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 अन्य जगहों से होती हुई गुजरती हुई शाखा प्रशाखा परंपरा के द्वारा आज माँ के दरबार में भी हो रही है। तो श्रोताओं, श्रीमद् भागवत एक वेद रूपी वृक्ष का सुंदर सा फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी वृक्ष पर भागवत का फल लगा है और जिस फल में अगर तोता अपना मुंह लगा दे तो मीठा हो जाता है ना, और या तो हम ये कहें कि तोता उसी में मुंह लगाता है जो बड़ा मीठा हो। तो भागवत रूपी फल में भी एक तोते का मुंह लगा है। और वो तोता कौन है? बोले सुख मुखाद, सुखदेव का मुंह लगा है। इसलिए क्या हो गया? बोले अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत हो गया। फिर इसको क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसे पी जाओ। भागवत सुनने को नहीं कहा गया, भागवत पीने को कहा गया। क्यों? यहां पीना क्यों कहा गया, सुनना क्यों नहीं कहा गया? तो देखो, सुनते समय, कुछ खाते समय व्यक्ति कुछ बोल सकता है, परंतु अगर आप कुछ पी रहे हो तो क्या पीते पीते बात कर सकते हो? पीते समय कोई बातें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पीते समय बात करेंगे ना तो पानी अटक जाएगा। ठीक उसी तरह जब भागवत कथा का पान करो तो व्यर्थ की बातें ना हो। क्यों? नहीं तो महाराज सब कुछ अटक जाएगा। इसलिए मोह रहो रसिका भुवि भावुका। ये कौन सुन सकता है? बोले जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनके लिए कथा है। जब कथा अंदर जाती है तो 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग, इस कान से कथा गई, दूसरे कान से स्टेट ड्राइव बाहर निकल गई। बोले बाहर निकाल दो। अब महाराज दूसरा मार्ग, इस कान से कथा गई, दिमाग पे चढ़ गई, ऐसा तो लिखा ही नहीं है।
और तीसरा मार्ग, कथा जब कान के द्वारा गई तो स्वभाव में उतर गई, स्वभाव में उतर गई, व्यवहार में आ गई, आचार विचार में आ गई। अब आप डिसाइड करो आप किस श्रेणी के श्रोता हो। कौन ऐसा है जो कथा सुन करके गया है तो चिंतन किया है कि मैंने कथा में आज ये सुना है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं होता भक्तजनों, कथा तो मनोमंथन का विषय होता है। कथा में शरीर नाचे ना नाचे कोई बात नहीं, कृष्ण के प्यार में तुम्हारी आत्मा नाच जानी चाहिए प्यारे, आत्मा नाच जानी चाहिए। 84 लाख जन्म से धक्के खाते 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 अब हमें जाके ये मानव जन्म मिला। अगर अब की बार भी चूक हो गई ना तो फिर बड़ा धक्का खाने को मिलेगा। इसलिए मानव जन्म को संवारने का एक मौका मिला है, इसलिए इस मौके को गंवाओ मत। हर एक काम करो, जीवन में धन खूब कमाओ, परिवार का पालन अच्छे से करो, भौतिक सामाजिक जितनी व्यवस्थाएं हैं सब काम करो, ये सब धर्म है, परंतु परम धर्म को कभी मत भूलो। और परम धर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान से स्नेह करना। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो तुम जग में ऐसे जैसे कमल रहता पानी में। कमल पानी में रहता है लेकिन रत्ती मात्र भी पानी का असर कमल पे नहीं आता। हम संसार में हैं परंतु संसार में रह करके भी हम अपने प्रभु का ध्यान कर सकते हैं, उनके लिए समय निकाल सकते हैं। अगर हम उनके लिए समय नहीं निकालेंगे तो फिर वो मेरे लिए भी समय नहीं निकालेंगे। बात सीधी है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तू मेरे लिए एक कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 60 कदम बढ़ाऊंगा। तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, मैं तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, मैं हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। तू मेरे चरित्र को सुनकर तो देख, मैं तुझे चरित्रवान ना बना दूं तो कहना। तू मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, मैं तेरे जीवन में आनंद के मोती ना भर दूं तो कहना। ये मेरे भगवान का वचन है, इसलिए भगवान की शुक्रिया प्रतिदिन किया करो। हे मालिक, मैं इस योग्य भी नहीं था परंतु आपने मुझे वो सब कुछ दिया। काबिल भी नहीं था मैं परंतु आपने सब कुछ दे दिया। सुखी होने का सबसे बड़ा मंत्र है अभाव की तरफ दृष्टि मत डालो, प्रभाव की तरफ दृष्टि डालो। आज का व्यक्ति दुखी क्यों होता है भक्तजनों? क्योंकि वो अपने अभाव की तरफ दृष्टि डालता है, अपने प्रभाव की तरफ दृष्टि नहीं डालता कि जीवन में तुम्हें मिला क्या है। आवश्यकता तो व्यक्ति की पूरी हो सकती है, जरूरत तो हमारी पूरी हो सकती है, परंतु इच्छा तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सिकंदर की भी नहीं पूरी हुई, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं हो। इसलिए प्यारे, आवश्यकता पूरी होगी सुखी रहोगे, इच्छा को पूरी करने में लगोगे तो दुख तो मिलेगा ना। जब 500 की साड़ी से तन ढक सकता है, अब मैया की इच्छा कर दी नहीं मुझे 5000 वाली साड़ी पहननी है, तो इच्छा बढ़ेगी तो थोड़ा कष्ट तो आएगा ना। अब 5000 की साड़ी पहनना है तो ज्यादा खर्च करने के लिए फिर इच्छा हो गई, फिर परेशानी भी बढ़ेगी। जब साधारण गाड़ी से काम चल सकता है, अब BMW की इच्छा रखोगे
तो फिर परेशानी तो बढ़ जाएगी। अगर प्रभु ने आपको उस योग्य बनाया है तो BMW भी ले लो, 5,000 की नहीं मैया 50,000 की साड़ी पहनो, प्रभु कृपा करें। परंतु अपनी जितनी व्यवस्था हो व्यक्ति को उसी हिसाब से काम करना चाहिए। पूर्वजों ने कहा है भैया जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, ज्यादा पैर फैलाने का प्रयास करोगे तो फिर दुख मिलेगा। आज का व्यक्ति इसलिए दुखी है, व्यवस्था थोड़ी है, काम ज्यादा कर लेगा फिर दुखी होगा। इसलिए प्यारे ये सोचने का विषय है और कभी विचार करना ना कि भगवान ने मुझे वो दिया है जिसके मैं योग्य भी नहीं था। अरे हमें तो ठाकुर ने इतना दिया, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको तो ये भी नहीं मिला है। एक व्यक्ति का पैर बड़ा लंबा था तो परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है ना, इसलिए श्रोताओं उस परमात्मा का बार बार धन्यवाद देना कि प्रभु मैं किस भाव से आपका स्मरण करूं, मैं तो काबिल भी नहीं हूं नाथ, आपका बड़ा शुक्रिया है, आपका दिया हुआ ही मुझे सब प्राप्त होता है। अनन्यता से आइए हम सभी लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें जीवन में मिला है। तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भाव से मस्ती से आनंद से ताली बजाते हुए मैं जिसके काबिल भी नहीं था तुमने वो सब कुछ मुझे दिया। श्री राधे प्यारे अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री राधे बोलो बाके बिहारी लाल की। प्यारे
दी है यह औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। जायदाद दी है यह औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। माधव श्री राधे। मस्ती में प्यारे। मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलो बाके बिहारी लाल की।